हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी कि बेयर मार्केट चल रहा है और एक ह्यूज सेलिंग हो रही है। ये एफआईआईज और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बहुत ही बड़ी सेलिंग है जो अभी कॉन्स्टेंटली हो रही है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी पिछले 6 to 7 मंथ्स रेंज बाउंड रहा। ये 50,000 से लेके 55,000, 54,500 के आसपास इसने हाई लगाया और हाई लगाने के बाद एक ही रेंज में 3 to 4,000 के रेंज में ट्रेड करता रहा। और बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेड करने के साथ साथ ये ऐसे कर रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट 50,000 का लेवल ब्रेकआउट करने के बाद 54, देन 50,000, देन 54,000, देन 50,000। ये ना, ये 3 से 4 महीने तक ऑलरेडी चलता रहा। और बैंक निफ्टी यहाँ पर कॉन्स्टेंटली ये जो इसका 50,000 का लेवल है, ये 50,000 के सपोर्ट पर कॉन्स्टेंटली हैमर हैमर करता रहा। और ऊपर भी इसके रेजिस्टेंस पर भी हैमर करता रहा, लेकिन अभी मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड था और बहुत सारी बाइंग भी हुई थी, तो उसको एक करेक्शन मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो 48,700 के आसपास में क्लोजिंग हो चुकी है बैंक निफ्टी की। ये जो सपोर्ट लेवल था ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, इसके नीचे भी क्लोजिंग हो चुकी है। नेक्स्ट लेवल जो अभी हमें देखने को मिल सकता है 47 मिल सकता है, और 47,000 बहुत अच्छी, बहुत जल्दी देखने को अगर मिल गया तो हमें 45,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। ये एक बड़ा करेक्शन है जो एक्सपेक्टेड है कि अगर थ्री थ्री मंथ्स डाउन द लाइन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये 3 मंथ्स का कैंडल है। यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा शूटिंग स्टार बना हुआ है, और आप इसको डोजी भी कह सकते हैं। डोजी कैंडल बना हुआ है और उसके बाद ये डोजी कैंडल के बाद कोई कैंडल सस्टेन हुई नहीं है। ये जो कैंडल है कॉन्स्टेंटली सेलिंग में रही, ये कैंडल अगेन कॉन्स्टेंटली सेलिंग में रही। 6 मंथ्स के अगर कैंडल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये शूटिंग स्टार आपको बहुत अच्छे तरीके से नजर आएगा। तो एक बार अगर सेलिंग आई है तो मे भी बहुत अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ से ऑलरेडी 54,000 से सेलिंग होते होते अभी 48,000 के आसपास में है। ये 47,000, उसके बाद 45,000 का लेवल हमें अभी देखने को मिल सकता है। इसको हम अभी वीकली कैंडल में देख लेते हैं कि एक्चुअली प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है। अगर आप वीकली कैंडल में देखेंगे तो ये जो हमारा अभी पिछला वीक था, जो वीक गया हुआ है, इसमें कांस्टेंट सेलिंग हुई है। इसके पहले वीक्स में कभी क्या हो रहा था, कभी बाइंग हो रही थी, कभी सेलिंग हो रही थी, लेकिन ये 50,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। लेकिन ये ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने यहाँ तक जंप लगाया 53,000 तक, फिर 50,000, फिर उसके बाद 54,000, देन 50,000, देन 53,000 समथिंग। और उसके बाद ये डाउनफॉल हुआ ना, ये बहुत ही ज्यादा सेलिंग इसमें देखने को हमें मिली है। सो इसके कुछ रीजंस हैं। जैसे रीजंस में अगर आप देखेंगे तो एक एफआईआई की जो कांस्टेंट सेलिंग है, और फ्यूचर में उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी पोजीशन बना रखा है। देखेंगे अगर आप, स्टॉक का जो प्राइस था, जो इक्विटी था, वो अपने मेन पॉइंट से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा था। मे बी 20% ट्रेड कर रहा था, 30% ट्रेड कर रहा था, कुछ में तो इतना ज्यादा कर रहा था 50%, 60%। अगर आप किसी भी स्टॉक का जाके देखेंगे, लेट्स सी एसपीएफसी का, तो बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो ऑब्वियसली करेक्शन तो होना है, और ये करेक्शन अभी और भी बाकी है, ये अभी चलता रहेगा। अभी अभी चलता रहेगा, और हमें मे बी बजट का क्या सिनेरियो होगा, क्या सिनेरियो नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है। तो यहाँ पर हमारे लिए ट्रेड करना ये बड़ा ही ये एडवर्स सिचुएशन है, और इसमें बहुत ही तरीके से ट्रेड करना होगा, बहुत ही सावधानी के साथ ट्रेड करना होगा। ये बैंक निफ्टी का डे कैंडल है। डे कैंडल में आप देखेंगे ये ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पर आया कॉन्स्टेंटली, यहाँ पर उसके बाद कंसोलिडेट हुआ। ये बैंक निफ्टी ने आगे जाने की कोशिश करी, ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, ये लेवल भी इसने क्रॉस किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेलिंग आई, देन गैप डाउन हो गया। फिर यहाँ पर एक बैंक निफ्टी 4-5 दिन तक ऑलरेडी ट्रेड करती रही। ट्रेड करने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो फिर ये बेरिश कैंडल ऐसा चेंज होता गया, ऐसा मतलब बेरिश ये होता गया एफआईआई की सेलिंग और इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग, की एकदम बिल्कुल मार्केट पर हावी हो गया। अगर आप देखेंगे तो जनवरी मंथ में सिर्फ और सिर्फ तो मोर देन 2,000 पॉइंट्स की सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और अभी कितना आज 12th है, तो ऑलमोस्ट 10 डेज की ही, 8 8 डेज की ही ट्रेडिंग हुई है इस हफ्ते में, इस उसमें महीने में, जनवरी में।
तो अभी यहाँ पर बड़ी ही सावधानी के साथ ट्रेड करना होगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये 50,000 का सपोर्ट पॉइंट था। बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि सेलिंग अभी और होनी बाकी है। यहाँ से बैंक निफ्टी में भी एक आधे दिन अभी ग्रीन कैंडल बनाए, कुछ प्रॉफिट बुकिंग है, उसके बाद कंटिन्यू करे तो 47,000 का लेवल फर्स्ट, और उसके बाद 47,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा फंडामेंटली बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है। निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी अगर आप देखेंगे 6 मंथ्स के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको क्लियरली एक शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा। अगर आप ये देखिए शूटिंग स्टार 6 मंथ्स में देखने को मिल रहा है, तो ये शूटिंग स्टार का जो ये था, जो क्लोज था ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, उससे भी नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है, सॉरी। तो निफ्टी ट्रेड कर रहा है और ऐसा चांसेस है कि एक बार शूटिंग स्टार बना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी ने काफी नीचे तक ट्रेड किया, उसके बाद पुल बैक हुआ, लेकिन सेलिंग जो 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 स्टॉक्स ओवर प्राइस हैं, या इंडेक्स में बहुत सारा फ्यूचर में पोजीशन सेलिंग की बनाई गई है, वो तो करेक्शन होना है, अभी लॉन्ग टर्म के लिए करेक्शन होगा। और बैंक अगर निफ्टी में मैं देखूं तो अभी 20,000 समथिंग का एक लेवल, जो मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि 20,000 का एक लेवल देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर निफ्टी कुछ अप ट्रेंड होगा, बाइंग आएगी स्टॉक्स में या फ्यूचर में, फिर उसके बाद ही हो सकता है, इससे पहले तो अभी चांसेस नहीं है। सो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, 15 मिनट्स चार्ट में लगा लेता हूँ। 15 मिनट्स चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, ये हमारा 10th का ट्रेडिंग सेशन है। 10th में बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा है। यहाँ पे ओपन हो रहा है, फिर कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा है, ओपन हो रहा है, कौन से सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है कि अगर ये प्राइस, ये थोड़ा सा बाइंग यहाँ पर आई थी, लग रहा था कि हाँ मे बी यहाँ से थोड़ा सा टर्न बैक हो, लेकिन हुआ नहीं। ये साइडवेज मार्केट था, और यहाँ पर कॉन्स्टेंटली एकदम बिल्कुल न्यूट्रल ओपन हो रहा है। न्यूट्रल ओपन होने के साथ साथ मार्केट ना ट्रेंडिंग हो जा रहा है, न्यूट्रल ओपन होकर ट्रेंडिंग हो जा रहा है। उसके उसके पहले का सेशन था ये जब रेंज बाउंड थी, और एक दिन इसने अच्छा खासा ट्रेंड अपसाइड ट्रेंड दिया था। तो बैंक निफ्टी में ना अभी सिचुएशन ऐसा है कि मार्केट बेरिश है, और हम बेरिश का ही ट्रेड प्लान करेंगे, बुलिश का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। मार्केट में भी मंडे के सेशन में न्यूट्रल ओपन होता है, और अपने ही ओपन और या लो को क्लोज करके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है। तो हमें बेरिश नीचे का ही ट्रेड लेना चाहिए। मतलब पुट के साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि गैप डाउन हो गया क्योंकि सेलिंग बहुत ज्यादा यूज हुई है, तो हमें वेट करना है प्राइस एक्शन का। मे बी ओपन होने के बाद पहले थोड़ी कुछ पोजीशंस जो भी सेलिंग की हैं स्क्वायर ऑफ होंगी, तो उसके बाद ये बाइंग आएगी और मार्केट ऊपर के लिए अप ट्रेंड होगा। अप ट्रेंडिंग के बाद फिर से नीचे आने का चांस है। जब ये नीचे टर्न करे तो उसके बाद लेने की कोशिश करेंगे। अप ट्रेंड का अभी ट्रेड यहाँ से नहीं दिख रहा है, बिकॉज बहुत ज्यादा सेलिंग है। मे बी अप ट्रेड, अगर अप ट्रेंड आएगा भी तो बहुत छोटे छोटे कैंडल बना सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कैंडल यहाँ से बुल के बने। तो थोड़ा सा हमें कॉशियस होकर ट्रेड लेना है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता मार्केट में। वो मार्केट ओपनिंग ही हमें कल का बताएगा कि मार्केट सेशन ओपन कहाँ पे हो रहा है, न्यूट्रल है, गैप अप है, गैप डाउन है। ये ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर ये गैप डाउन न्यूट्रल है, नीचे के लिए ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो इसका आप मान के चलिए कि कोई सपोर्ट नहीं होगा। ये मिनिमम 500-600 पॉइंट्स का कोई सपोर्ट नहीं होगा, और आप इसको नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर के लिए अभी सजेस्टेबल नहीं है। अच्छा, कुछ फंडामेंटली बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं क्रूड के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि क्रूड मार्केट में अभी क्या हो रहा है। कि अगर आप क्रूड का चार्ट देखेंगे तो क्रूड में क्या था कि बहुत दिन से क्रूड ना रेंज बाउंड था, एक ना रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। अपना इक्विटी मार्केट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पिछले एक या मतलब सितंबर से मार्केट डाउन है। तो सितंबर से मार्केट ये था सितंबर का मंथ, उसके बाद यहाँ तक प्राइस आया, फिर उसके बाद ही डाउन होता ही चला गया। क्रूड देखेंगे तो ये कई महीनों से, कई मंथ से एक ना रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था। और क्रूड में सडन अभी स्पाइक आया हुआ है लास्ट वीक में, और क्रूड कुछ $60-70 पे जो काम कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, वो $80 पहुंच गया। ये ना बहुत जबरदस्त स्पाइक आया। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर क्रूड को ऊपर जाना था तो इक्विटी मार्केट ने पहले ही अपना डाउन टर्न दिखा दिया।
बिकॉज जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको तो चीजों का पता है कि मे बी मार्केट कहाँ पे मूव ले सकता है, बिकॉज उनके रिसर्च बहुत फुल प्रूफ है। सो क्रूड एक रेंज बाउंड था और कॉन्स्टेंटली अपने सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा था, और वहां से क्रूड एक अप ट्रेंड हुआ और बहुत अच्छे तरीके से ये पिछले पिछले हफ्ते एकदम बिल्कुल रन कर दिया मिनिमम 15 से 18 डॉलर। और 15 से 18 डॉलर बहुत ही ह्यूज रन है। और उसकी वजह से पूरा इक्विटी मार्केट यहाँ पे डाउन हो गया, चाहे इंडिया मार्केट देख लीजिए, आप यूएस मार्केट देख लीजिए, और किसी आप मार्केट्स को आप ले लीजिए वर्ल्ड्स के। तो कहीं पर भी आप ये डाउनफॉल देख सकते हैं अच्छी तरीके का। देखिए क्रूड क्या है, क्रूड क्रूड एक ना एनर्जी का सोर्स है। क्रूड अगर नहीं है, तेल नहीं है, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हैम्पर करेगा। मतलब होता क्या है कि क्रूड की वजह, क्रूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्रूड अगर महंगा हुआ, तो क्रूड महंगा अगर हो रहा है, तो फिर जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनीज प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, हर प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। तो मे बी हम लोग ना खरीदना नहीं चाहेंगे उस प्रोडक्ट को, तो आप ऐसे इम्पैक्ट समझिए। लेकिन ये डेली कॉरिलेशन अगर आप करेंगे क्रूड का और इसका इंडियन मार्केट का, यूएस मार्केट का, तो आपको उसमें क्लैरिटी नजर नहीं आएगी कि क्रूड ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे क्यों नहीं आ रहा है। ये ना लॉन्ग टर्म में होता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप जब किसी चीज को ट्रैक करेंगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि क्रूड यहाँ पे लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर रहा था और इक्विटी मार्केट ऑलरेडी डाउन, यहाँ पे नीचे आने आ रहा था। अब क्रूड अब जाके इसने स्पाइक दिया है और इक्विटी मार्केट में भी आके सस्टेन करे। सस्टेन करने के बाद जब क्रूड नीचे आए, तो उसके बाद हम ये अप ट्रेंड देख सकते हैं। लेकिन अभी 1 2 3 महीने तो हमें नहीं दिख रहा है, उसके बाद ही देखने को कुछ मिल सकता है। बैंक निफ्टी के क्लियर जो भी लेवल्स हैं, 47,000 और 45,000 तक देखने को मिल सकता है हमें। और निफ्टी का 20,700 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये सेलिंग अभी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है जो एफआईआई ने करी है। आप किसी भी, चाहे जो भी कंपोनेंट्स हैं इसके निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, आप निकाल कर देख लीजिए। जहां पर शॉर्ट सेलिंग लगातार की जा रही है, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे वो स्टॉक हो, इक्विटी हो, हर जगह शॉर्ट सेलिंग की जा रही है। प्राइस बहुत ऊपर था, स्ट्रेच था। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे 20%, 30%, 40%, 40%, 50% का प्राइस ना अप मूव था अपने मेन से। अब ऐसे मेन पे तो प्राइस वापस अपना आएगा आएगा 5 EMA पर। 5 EMA पर प्राइस आएगा, चाहे वो आप देख लीजिए चाहे वो डे सेशन में या मंथली सेशन में, 6 मंथ्स में, 5 मंथ्स में, करेक्शन तो होना ही है। तो अभी एक बहुत बड़ा बेयर मार्केट बचा हुआ है। मे बी छोटी सी बाइंग है, छोटी सी बाइंग आने के बाद ये फिर से मार्केट कंटिन्यू हो जाए। अब मैं आपको ना कुछ डेटा भी साथ में दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये बैंक निफ्टी का डेटा है। बैंक निफ्टी का अगर आप डेटा देखेंगे, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर कॉन्स्टेंटली 4 से 5 जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग के बेस पे ये सेशन है बैंक निफ्टी का कैसा, अगर आपको देखेंगे तो ओपन और क्लोजिंग के बेस पे 300 पॉइंट्स का मूवमेंट था, 200 पॉइंट्स का मूवमेंट था। देन उसके बाद 600 पॉइंट्स का ये बहुत बड़ा मूवमेंट था। उसके बीच, उसके पहले बैंक निफ्टी साइड बेच थी और उसके पहले एक बड़ा मूवमेंट था। तो ये ना 3 4 दिन से लगातार मूवमेंट चल रहा है। अगर कल न्यूट्रल ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है, थोड़ा प्लस माइनस करके ओपन होती है, क्या कॉन्स्टेंटली देखेंगे बैंक निफ्टी ना न्यूट्रल ओपन हो रहा है यहाँ पे। ये इतने पॉइंट से नीचे या ऊपर ओपन हो रहा है, तो ये इतना इतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। तो ये ना एक डाउन ट्रेंड अच्छा सा हमें और भी दिखा सकता है। सो आप ना इसको थोड़ा सा बहुत कॉशियसली ट्रेड करें। अच्छा, इसमें निफ्टी में भी देखेंगे, तो जो ओपनिंग हो रही है ना, बहुत ही न्यूट्रल ओपन हो रहा है। न्यूट्रल ओपन होने के बाद फिर वो नीचे को लुढ़क जा रहा है। नीचे को यहाँ पर हमें एक यहाँ पर देखेंगे तो ये एक ट्रेंड था। फिर उसके बाद निफ्टी साइडवेज रही, एक ट्रेंड फिर से मिला। फिर ये 95 पॉइंट्स और 100 पॉइंट्स का अगर आप सॉरी, ओके, ये देखेंगे तो दो ट्रेंड मिले। फिर उसके बाद ना साइडवेज रहा, फिर उसके बाद ये दो ट्रेंड मिले। तो अभी कॉन्स्टेंटली ना सेलिंग का ट्रेंड है। और क्रूड अगर आप देखेंगे तो ये जो 73 डॉलर इसी महीने में, 73 डॉलर से 76 डॉलर तक पहुंच गया। अगर आप दिसंबर का प्राइस देखेंगे तो कुछ 60 डॉलर, 65 डॉलर आपको दिखेगा। और यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक,
हर जगह न्यू शॉट्स बनाए गए, हर जगह न्यू शॉट्स बनाए गए, और यही है ना जो कॉन्स्टेंटली मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है। सो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी लेवल की, अभी यहाँ से बाइंग हमें थोड़ा सा नहीं करनी है, सेलिंग का ही मार्केट देखेंगे। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और ये भी देखिए कि एग्जैक्टली आप अपना एनालिसिस करके कि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे जा सकता है। तो पहले तो आप वेट करें मार्केट ओपन होने के बाद, उसके बाद कुछ कुछ सिनेरियो हमें दिखाए कि भाई ओपन हुआ है और उसके बाद फिर अपने ओपन को ही या लो को ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ट्रेड यहाँ पर बनता है, और ऊपर का ट्रेड तो अभी नहीं लेने वाले। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।